वो तारिक हैं, आज़र वालिद नहीं है, ये उनके चचा है। तो ईमान की मजबूती के लिए चंद दलाइल जो है वो समात फरमा लीजिए। अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाहवाला इब्न मुंज़िर कि आज़र चचा था। उन्होंने सनद सही के साथ साबित किया है अपनी तफसीर में, और लिखते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बच गए तो आज़र खड़ा हुआ था, कहने लगा कि ये मेरी वजह से आग से बच गए हैं। तो एक चिंगारी हवा ने उड़ाई और उसकी आगे पाँव पे गिरी और वो उसी वक्त जलकर मर गया। वो ये दलील देते हुए कहते हैं कि ये बाप नहीं। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। तो आपने फिर उसके लिए दुआ को छोड़ दिया, मगर वालदैन के लिए इस्तगफार जो है वो आप करते रहे। इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद आपने दुआ मांगी थी, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया। बुलूग़ुल अरब फ़ी मारिफ़त अहवालिल अरब, इसकी जिल्द दूसरी है, सफ़ा इसका 282 है। तो यहाँ कौल है कि हुजूर के असूल खा अबा हैं या उम्माहात हैं, यानी ऊपर जितने हैं तमाम एतकाद के एतबार से तौहीद परस्त थे, कोई भी उनमें बुत परस्त मुशरिक नहीं था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के ईमान को साबित करने के लिए बहुत से रसाइल लिखे। तो उन्होंने भी लिखा है, अब खुलासा सुन लीजिए। आप कहते हैं कि अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी की बाद की जो तफसीर है, पहली नहीं बाद की जो तफसीर है, असरारुत तंजील, इसके अंदर है कि वह अक्सर हाउलाई अला अन्ना आज़रा इस्मुल अम्मी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि अक्सर ने यही कहा है कि आज़र जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। अब काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़हारी में लिखा है, इनका रिसाला तक़दीस व अबाइन नबी जो, उसमें यह साबित किया है ले अबी है आए आज़ारा, आया तफसीर के लिए आता ना, आए आज़ारा सम्माहुल्लाहु अबन लिकौनिही अमन व मुरब्बियन लहू, वो चचा थे और उनके मुरब्बी थे इसलिए अब्बा कह दिया। तारीख तबरी जिल्द पहली सवा 119 पे आपने ये लिखा है कि आज़र बाप न था। इब्न कसीर ने अपनी क़ससुल अंबिया जो है उसमें लिखा है कि कुछ रवायात ये हैं कि आज़र चचा था, क्योंकि उन्होंने आपको पाला इसलिए आप उन्हें अब कहकर पुकारते थे। अब मजीद दलाइल समात कीजिए, क्योंकि नबी के बाप का मसला है। जब साबित होता है कि वो मुशरिक नहीं थे और आपके पास दलाइल हैं और बड़े भारी दलाइल हैं कि वो मुशरिक नहीं थे, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है कि आप लोग तकरीर करते फिरें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा जी मुशरिक थे? क्यों साबित करना चाहते? क्या यह साबित करने के बाद आप सीधा जन्नत में चले जाएंगे? जब एक अच्छे दलाइल मिल रहे हैं तो फिर हम लोगों को अपने नबी के अबाओ इजाद अच्छे साबित करने चाहिए। मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन फरंगी महल ने किताब तक़दीस वालिदैन में कहा, नबी के वालिदैन मुसलमान होते हैं। वाह, आज़िर चचा हैं, वालिद नहीं है। अब जो अल्लाह ताला ने लाइन बयान की है जरा उसे बार बार सुनिएगा और खुद ही पढ़िएगा। इज़ क़ाल लि अबीहि आज़रा, इज़ क़ाल लि अबीहि आज़रा, जब कहा अपने बाप आज़र से। इतना ही काफी था कि उन्होंने अपने बाप से कहा। यह कहने की क्या जरूरत है कि आज़र से कहा, बाप से कहा, ठीक है। तो यह कहना कि उन्होंने अपने बाप और फिर आगे नाम बयान करना बतला रहा है कि कोई बात जरूर है। अब मैं कुछ अंबिया के जुमले आपको बता दूं। हजरत याह्या ने कहा वह बर्रम बिवालिदैहि, अम्मी अब्बू के साथ भलाई का हुक्म है। क्या नाम लिया ज़करिया? नहीं, वही तो बोल दिया वालिदैहि, नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेना एक तो बेअदबी है और असलूब भी नहीं है। तो ले अभी ये कहने के बाद आज़र बयान करना बता रहा है कि ये वालिद नहीं है। अब एक और बात सुन लीजिए, क्या कहा? इस काला ले अबी है। और बड़ी प्यारी बात है कि ये अबी 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 अबते अबी अबते अबी, ये अबी ही चलता है, वालिद कहीं नहीं है कि आज़र वालिद ने कहा, नहीं, अभी चलता है। अब मैं एक असूल बता दूं आपको कुरान मजीद से, क्योंकि नबी के अब्बा का मसला है भाई, आम आदमी का नहीं है। तो कुरान मजीद के अंदर क्या है, अब आप सुन लीजिए, दो लफ्ज हैं, एक है अब, एक है वालिद। ये जो लफ्ज अब है ना, ये चचा के लिए, दादा के लिए, पड़दादा के लिए, बाप के लिए, ससुर के लिए, उस्ताद के लिए, इनके लिए लफ्ज अब जो है वो इस्तेमाल होता है। अब इमाम अहमद शिहाबुद्दीन खफाजी का कौल सुन लीजिए नसीमुर रियाज में,
जिल्द इसकी चौथी है, सवा 414 है कि अरब वाले चचा को अब कहते हैं। अब कुरान मजीद में अब का इस्तेमाल देखिए, सूरह बकरा आयत नंबर 133, अम कुंतुम शुहदा इज़ हादरा याकूब अल मौत इज़ काल लिबनीह मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहा व इलाहा आबाए का इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका। इस आयत में लफ्ज़ अब का इस्तेमाल हुआ है। जब यकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे तो बेटों से पूछते हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा आपके माबूद इलाहा का, व इलाहा आबाए का, आपके अबाओ इजदाद के माबूद। अबाओ इजदाद के फिर आगे नाम गिनवाए, इब्राहीम आपके अबाओ इजदाद, इब्राहीम ये दादा हैं, इस्माईल ये उनके चचा लगते हैं यकूब अलैहिस्सलाम के, वही इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम के वालिद लगते हैं। तो देखिए लफ्ज़ अब दादा के लिए इस्तेमाल हुआ, चाचा के लिए इस्तेमाल हुआ, बाप के लिए इस्तेमाल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को अब कहा कि मेरे बाप अब्बास को पेश करो। सुना अब का इस्तेमाल कितना है? अब असली बाप के लिए कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ वालिद इस्तेमाल हुआ है, अब नहीं हुआ। तो जब कुरान मजीद असली वालिद का जिक्र करेगा तो वालिद कहेगा, अब नहीं कहेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 83, निसा की आयत नंबर 36, अनाम की आयत नंबर 105, असरा की आयत नंबर 23, अल्लाह फरमाता व बिल वालिदैन इहसाना। कुछ बात समझ में आई? तो वालिदैन जिनके तुम असली बेटे हो इनके साथ भलाई करो। अनिश सूरह मरियम में हजरत यहया का कौल है वह बर्रम बेवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया। तो असली बाप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वालिद। अनिश्कुर ली वलिवालिदैका, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का। तो यहां असली माँ बाप हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सगे बाप हैं दाऊद अलैहिस्सलाम। तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान में? सूरह नमल आयत नंबर 19, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा वकाल रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा निअमतका अनअमत अलैया व अला वालिदैया। असली बाप के लिए कहा, असली दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उन पर जो, तो असली बाप के लिए लफ्ज़ वालिद कुरान मजीद के अंदर आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कुरान मजीद के अंदर एक है लफ्ज़ अब, एक है लफ्ज़ वालिद। तो अब जो होता है यह दादा के लिए, चाचा के लिए, असली अब्बा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो लफ्ज़ वालिद है असली बाप के लिए यही इस्तेमाल होगा। तो अल्लाह ताला ने आज़र को अब कहा है। तो भाई जब तुम्हारे पास दलाइल मौजूद हैं तो क्यों सारी कौम बमा मौलवियों के इस बात पे लगे हुए हो कि नबी के बाप को मुशरिक साबित करके ही रहना है? तो जब दलाइल मौजूद है तो अक्सर लोग जो हैं वो बड़े लोगों के ऐब इसलिए बयान करते हैं ताकि अपने ऐब छुप जाए और अपने ऐब छोटे लगने लगे। आप कभी किसी बंदे से ये कहो तुमने झूठ क्यों बोला, तो वो अगर मौलवी होगा तो वो दलाइलें देने लग जाएगा हुजूर की जिंदगी से और सहाबा की जिंदगी से दलीलें देने लग जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो अपने झूठ को, अपनी बुराई को कम करना चाहता है, तो वहां से वो मिसालें देगा। तो सूफिया कराम के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा और उम्माहात में से कोई भी मुशरिक नहीं है। ना उनका कोई बाप मुशरिक है, ना उनकी कोई मां मुशरिका है, ना काफिर। सब के सब जो हैं वो उस दौर के मुसलमान थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु फिल कर्निल लज़ी कुन्तु फीह। मैं हर दौर में आदम के बच्चों, बनी आदम के बेहतरीन लोगों में भेजा गया हूं, यहां तक कि मेरे ज़हूर का दौर आ गया। लोग बेहतरीन कर्न फरमा रहे हैं आप, ये बुखारी में है। अपनी अकल लड़ाते रहना, नबी को झूठा बना देना। अभी अकल ही लड़ा रहे हो ना भाई। अब का माना जब चच्चा बनता है तो फिर क्यों अकल लड़ा रहे हो कि ये सगे बाप हैं? अब वो अकल लड़ाने से नतीजा क्या निकलेगा कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं हर दौर में बनी आदम से लेके यहां तक हर दौर में खैरुल कर्न में रहा हूं। अब अगर आपके अब्बा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा जो है वो मुशरिक हों तो फिर ये याद रखना कि इब्राहीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा में एक बंदा मुशरिक आ गया, क्योंकि हुजूर इब्राहीम की औलाद में से है ना। तो अब खैर नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद कहता है कि वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, एक गुलाम मोमिन जो है वो मुशरिक से बेहतर है।
तो मसला साबित हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक न थे, क्योंकि वो खैरुल कर्न नहीं बनते, तो हुजूर नाउज़ुबिल्लाह झूठ नहीं बोलते। तो आपको अबी है का माना देखना पड़ेगा, और वो मैंने साबित किया है कि अबी वहां क्या बोला गया, चचा के लिए बोला, और अबी का माना चचा होता है। आपके दुआ के अल्फाज भी एक बहुत बड़ी दलील है। 13वां पारा आयत नंबर 41, आपने दुआ मांगी रब्बना इग़फिर ली वालिदैया, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे अम्मी अब्बू को बख्श दे। तो अगर आपके वालिद मुशरिक थे तो उसी वक्त आपको जो है वो रोक दिया जाता, नहीं दुआ मत मांगो, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। सूरह तौबा की आयत नंबर 84, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून। ऐ नबी, आज के बाद आपने खड़े नहीं होना, नमाज नहीं पढ़ाना इनकी, कोई भी मर जाए, और ना खड़े होना इनकी कब्र पर। क्यों? इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है और मरे हैं फासिक, फिस्क की हालत में मर गए, यानी नबी की मोहब्बत ही नहीं है, इसी हालत में मर गए, तो रोक दिया ना फौरन। अब सूरह हूद की आयत नंबर 46 देखिए, नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए दुआ मांगी तो फौरन रोका, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन। फौरन रोक दिया। बेटे के लिए दुआ मांगने, या अल्लाह ताला इसे बचा ले, इसे नहीं, दुआ नहीं मांगी, उसी वक्त रोका। तो नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हैं। और ये याद रखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी, रब्बना इग़फिर ली व वालिदैया, मुझे बख्श दे, मेरे अम्मी अब्बू को बख्श दे, ये उस वक्त मांगी थी जब इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न हजर मक्की शरह क़सीदा उम्मुल क़ुरा में लिखते हैं कि ये अहादीस से वाज़े होता है कि आपकी माएँ सारी और आपके बाप जो हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब्दुल्ला तक कोई भी काफिर नहीं था। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और यही हम सब सूफिया का और तसव्वुफ में जो लोग हैं इनका अकीदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी नस्ल है अपर, जिस वो माँ हो या बाप हो, वो सारे के सारे जो हैं वो ना काफिर थे, उनमें से कोई काफिर था ना ही कोई मुशरिक था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है सूफिया को इस अकीदे के ऊपर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत